मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं और रायबरेली में वो जिस दलित युवक का हत्या हुआ है उसका इंसाफ मांगने, इंसाफ विश्वास दिलाने के लिए उनके परिवार वालों को पहुंचे। लेकिन यहाँ पर भी पत्रकार बाज नहीं आते, राहुल गांधी को घेर कर मुद्दा भटकाने का प्रयास करते हैं। तो राहुल गांधी आखिरकार क्या करते हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले खबर देखिए, हिंदुस्तान की निकल कर आ रही है। हिंदुस्तान लिख रहा है, दलित की हत्या से लोगों में आक्रोश, रायबरेली में पुलिस सरकार पर भड़के राहुल गांधी। रायबरेली में दलित युवक की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने पुलिस और सरकार पर हमला बोला है। कहा कि यहां पर दलित की हत्या हुई है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। लोगों के मन में इसे लेकर भारी आक्रोश है। परिवार को न्याय दिलाने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब दोस्तों आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है सवर्ण द्वारा एक दलित युवक की हत्या को लेकर है। अर्जुन पासी नाम का एक व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है और सवर्ण जो बहुत से लोग हैं, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक व्यक्ति अभी भी बाहर है, विशाल नाम का, और उसका तथाकथित तौर पर भाजपा के साथ लिंक बताए जा रहे हैं। तो क्या कहा है अर्जुन पासी के घर से निकलने के बाद राहुल गांधी ने, वो आपको बताते हैं। लिखा है, कहा है राहुल गांधी ने कि यहाँ पर लोग न्याय मांग रहे हैं क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के एसपी मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक हम इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। अर्जुन के पिता बोले हैं कि राहुल ने मदद का आश्वासन दिया है। अर्जुन पासी के पिता बेचू लाल ने कहा है कि राहुल गांधी मेरे घर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, आरोपियों को सजा दिलाएंगे, विशाल सिंह की हम लोग गिरफ्तारी चाह रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। अब इसको लेकर पत्रकार, जैसे ही राहुल गांधी आते हैं रायबरेली में, तो पत्रकार घेर लेते हैं राहुल गांधी को और मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। इस पर राहुल गांधी पत्रकारों को क्या जवाब देते हैं, देखिए। लिखा है, पीटीआई की खबर है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई हैव कम हियर रायबरेली टू सपोर्ट द फैमिली ऑफ द विक्टिम दलित यूथ। मैं यहाँ पर रायबरेली में दलित के परिवार वालों को आश्वासन देने के लिए और उनकी सहायता के लिए आया हूं, और मैं नहीं चाहूंगा और मैं नहीं आपको जो है मुद्दा भटकाने दूंगा। मैं कोलकाता डॉक्टर के जो व्यभिचार हुआ है, जो बलात्कार हुआ, उसके बारे में कहूंगा, मर्डर के बारे में कहूंगा, लेकिन ये मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश के पिछवाड़िया, मतलब उत्तर प्रदेश की जो पिछवाड़िया है वहां पे दलित युवक की जो हत्या है उसके संदर्भ में परिवार वालों को सहायता पहुंचाने के लिए और उनसे बातचीत करने का समय है। और इसीलिए आप मुद्दा मत भटकाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर राहुल गांधी विपक्ष में है और मीडिया चाहेगी कि राहुल गांधी से वो कोलकाता और पश्चिम बंगाल से संबंधित प्रश्न पूछे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है और ऐसे में मीडिया चाहेगा कि विपक्ष की टिप्पणी उस राज्य से संबंधित आए जहां पर उनकी सरकार जो है वो है, मतलब इंडिया गठबंधन के जाहिर तौर पे ममता बनर्जी की। तो उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत बेहतर तरीके से डील किया और कहा कि अभी मैं जिस मुद्दे पर आया हूं आप उस मुद्दे पर बात कीजिए, ध्यान भटकाने और विषय भटकाने का प्रयास ना करें। यूपी कांग्रेस ने लिखा है, आज नेता विपक्ष जननायक राहुल गांधी ने रायबरेली में अर्जुन पासी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। कुछ दिन पहले दलित युवक अर्जुन पासी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उनका परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। राहुल गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और दलित परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। अब आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं बारिश में, परिवारजनों से मिल रहे हैं और छोटा सा घर है उनका, पक्का मकान भी नहीं है, वहां पे अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं और पूरा का पूरा समझ रहे हैं कि क्या हुआ था। अब आपको एक संक्षिप्त रूप से बता दूं कि बीते दिन राहुल गांधी रक्षाबंधन कैब ड्राइवर्स और उनके परिवार के साथ मनाते हुए नजर आए, और इससे पहले राहुल गांधी का जो दिनचर्या रही है वो भी आम जनता के बीच ही गुजरी है। यानी कल रक्षाबंधन पे भी राहुल गांधी कैब ड्राइवर्स के यानी आम जनता के साथ ही अपना त्योहार मनाते आए नजर आए, और अब जो है वो रायबरेली पहुंचे हैं, सीधा एयरपोर्ट से रायबरेली आए और दलित जो जिस युवक की हत्या हुई है उनके, जिसका नाम अर्जुन पासी बताया जा रहा है, उसके परिवार वालों से बात की है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है बीच सड़क पर गोली मार दी गई और उसको, उसके परिवार जो है लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर राहुल गांधी जो है उन्होंने न केवल मुलाकात की है बल्कि आश्वासन भी दिया है और जल्द आने वाले समय में इस मुद्दे को भी उठाने का काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिरकार सवर्णों के द्वारा दलित और पिछड़े वर्ग को अपमानित करना
उनकी हत्या करना, उनके खिलाफ उनका शोषण करना कितना आम हो चला है। क्या एक व्यक्ति पिछड़े जाति का है और दूसरा अगड़े जाति का है, तो उसको क्या ये अधिकार प्राप्त हो चुका है कि वो पिछड़ी जाति का शोषण करे, वो पिछड़ी जाति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त ज़हन में आ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पत्रकार इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, यानी अगर राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष दलित के युवक के हत्या होने पर उनके परिवार जन से समर्थन देने और उनसे आश्वासन देने की बात करने आए थे, तो आखिर पत्रकार क्यों वो पूरा का पूरा मुद्दा घुमाकर पश्चिम बंगाल से संबंधित सवाल पूछना चाहते थे? ये भी ऐसा सवाल है, लेकिन अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने यहाँ पे काफी गंभीरता से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के मुद्दे को डील किया है। लेकिन सवाल दोस्तों अभी यहाँ पर ये भी है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना हुई है, जाहिर तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल गांधी है, राहुल गांधी ध्यान देंगे, लेकिन आप कहते हैं प्रशासन, योगी सरकार कहते हैं कि महिला जो है अमित शाह तो बकायदा कहते हैं कि महिला जो है आधी रात को गहने पहनकर भी बाहर निकल सकती है, इतना महफूज जो है उत्तर प्रदेश है। योगी सरकार भी कहते हैं राम नाम सत्य करवा देंगे, जो महिलाओं के और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ करेगा। तो आखिर महिला और व्यापारी की तो आप बात करते हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं करते? कभी आपके फरमान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने की बात आती है, तो कभी मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा से संबंधित अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक फरमान जारी कर दिया जाता है। आखिर बार-बार योगी सरकार अल्पसंख्यकों और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर ही प्रहार क्यों कर रही है? आखिर मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को मोहरा बनाया बनाया क्यों जा रहा है? डबल इंजन वाली सरकार अगर अपने ही राज्य में, यानी जिस राज्य में केंद्र और राज्य दोनों ही मोदी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें भी अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस बात की डींगे हाँकती है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार से लेकर इंटरव्यूज में जिस प्रशासन, जिस सुरक्षा और योगी सरकार जिस महफूज होने की बात करती है, जिस प्रणाली की बात करती है, जिस कानून व्यवस्था की बात करती है, उस कानून व्यवस्था को तो सड़कों पर लोग तार-तार कर देते हैं। तो आखिर सुरक्षा के लिहाज से कहाँ न व्यापारी सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, और पिछड़े वर्गों को तो सवर्ण जो है वो सड़कों पर इस तरीके का कृत्य कर जाते हैं, तो इसमें क्या बोला जाए? जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए, जिस मुद्दे पर योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उस मुद्दे पर आज राहुल गांधी विवश है कि वो इन मुद्दों पर आश्वासन दे, बातचीत करे। हाँ, राहुल गांधी बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। जिस राज्य में इस पूरा पूरा घटित हुआ है, उस राज्य की जिम्मेदारी बनती है, उस राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बावजूद इसके कोई भी टिप्पणी योगी सरकार की तरफ से की नहीं जा रही। लिहाजा अब आप समझ सकते हैं कि कैसा एक पूरा का पूरा साजिश रची गई है, या मैं कहूँ कि क्यों आज सवर्ण या अगड़ी जाति, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो राजपूत है, क्योंकि वो ठाकुर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पिछड़े वर्गों को दबाने का लाइसेंस मिल गया है। ये सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल है, और राहुल गांधी जो संवेदना जताते हुए नजर आ रहे हैं परिवार वालों के साथ अर्जुन पासी के, उस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक राय पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।